हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। अकील हैदर मेरे साथ हैं, बहुत ही शानदार आर्टिस्ट, बहुत बरजस्ता बात करने वाले। इनकी स्पॉन्टेनिटी का एक ज़माना मद्दा है। टेलीविज़न जो लोग देखते हैं, स्टेज जो लोग देखते हैं, और इंशाल्लाह हम मुस्तक़बिल में जो फिल्म भी देखेंगे, वो इनके गर्विदा हैं। ऐसी बात कहते हैं, ऐसा फ़ितरा चुस्त करते हैं कि आप महजूज़ हुए बगैर नहीं रह सकते। सोच का एक वसी समंदर होता है आपके सामने जब ये किसी को जुगत लगाते हैं। जुगत आम तौर पे कहा जाता है कि शायद किसी के मुंह को बेलिटल करने के मुतरादिफ होती है, ऐसा नहीं है। इनकी जुगत ऐसी है कि ये बात को आगे बढ़ा देते हैं। बहुत लंबी तवील जो कॉन्वर्सेशन है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती जब ये जुगत लगाते हैं, जब ये फ़िक्रा चुस्त करते हैं, जब ये विटी होते हैं, जब ये बरजस्ता कोई फ़िक्रा फेंकते हैं किसी की तरफ। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर। तो ये कैसे ऐसे, मैंने देखा कि आपको एक ट्रैक मिलने की देर होती है। जब आपको कोई ट्रैक मिल जाता है उसके बाद आप फिर बिल्कुल नहीं पकड़े जाते हैं, और नई से नई बात आमद है ये। जी सर, ये आमद है। ये काम गौर से देखने और सीखने से आता है। ये चीज़ें मैंने देखी हैं अपने उस्ताद मिस्टर अमानुल्लाह साहब में से। वो मैं जब उनके साथ, वैसे ही था, हमें एंट्री भी नहीं मिलती थी। जब वो अपनी एंट्री पे जाते थे, परफॉर्म करते थे, तो मैं अपनी फ़र्स्ट एंट्री 1 या 2 मिनट की करके पर्दे में बैठ के ना देखता था मेरा टीचर कर क्या रहा है। मैं उनको फॉलो करके ना अपने अंदर जज़ब करता रहा अपने दिमाग में। मैंने देखा कि आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन भी बड़ी एक्यूट है। जो खान साहब की ऑब्जर्वेशन थी वो थोड़ी सी रस्टिक थी, थोड़ी सी देहात से मुतालिक ज़्यादा थी, वो उन्होंने ज़्यादा ऑब्जर्वेशन उनकी वो थी। लेकिन आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो थोड़ी इमेजिनेटिव आप ज़्यादा हैं, आप समझते नहीं? मैं खान साहब से ज़्यादा शायद ना हो, लेकिन वैसे आप ज़्यादा इमेजिनेटिव। वो मुझे नहीं इस बात का पता सर, ये कि कुदरत का कोई निज़ाम है। जब कोई चीज़ सामने आती है, कोई मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, तो उसी मुताबिक मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे अंदर कोई बात ये खुद ब खुद आ गई है। की कह रहे हैं लगड़े घोड़े सप्लाई करना आ रहे हैं जो। अब अगर आप घोड़े सप्लाई करने वाले, एक आम बात है, काउबॉय और पूरा पोलो और घोड़ सवारी हमारा पूरा तहजीब। लेकिन ये जो लंगड़े घोड़े सप्लाई करना है, इसके पीछे करप्शन की एक बड़ी खौफनाक वारदात शामिल है। लंगड़े घोड़े को तो गोली मार दी जाती है, उसको सप्लाई थोड़ी करते हैं। अगर कोई बंदा लगड़ा घोड़ा सप्लाई करता है, इसका मतलब बहुत ही कमीना घटिया आदमी है। और सर वो ऐसे होता है, कोई इंजेक्शन ऐसे मिलते हैं जो थोड़ी देर के लिए ना लंगड़े घोड़े को अच्छा कर देते हैं, वो आधे घंटे बाद फिर लंगड़ा आके तुरने लगता है। ऐसे होता है। तो फिर वो ऐसे होता है कि वो लंगड़े घोड़े सप्लाई करने वाले ठीक करके आगे करता होएगा ना। अच्छा, एक खामी जो आप में लोग कहते हैं, जो जिन लोगों ने आपके साथ काम किया, आप किसी का स्क्रिप्ट फॉलो करने को बड़ा मुश्किल समझते हैं, इसकी क्या वजह है? सर वो कुछ लाइनें या स्क्रिप्ट मेरे सामने आता है ना, मैं पढ़ता हूँ, मैं करता हूँ, उसमें चला जाता हूँ। लेकिन वो कहना नहीं चाहिए, बड़े लोग हैं सब, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो मुझे आमद ऐसी हो जाती है कि वो उस लाइनों से बढ़ के होती है। अच्छा। तो मैं फिर उनको बताता हूँ कि अगर ये ना हो तो ये मैं कर लूँ। वो निज़ाम ऐसा है कि वो उनको पसंद आ जाती है, वो कहते हैं अच्छा ठीक है आप ये कर लो, फिर वो अच्छा हो जाता है। अच्छा, मैंने देखा कि सलीम अलबेला और कुछ ऐसे जो फ़िक्रेबाज़ बहुत, अच्छा मैं व्यूअर्स आपको बताऊं कि बहुत कम लोग फ़िक्रेबाज़ कमेडियन होते हैं। आमतौर पर परफॉर्मर्स होते हैं, वो अच्छे परफॉर्मर्स होते हैं, लेकिन जो फ़िक्रा चुस्त करना है, ये बड़ा बिटी है, बड़ा इसमें जहानत दरकार है। तो वो बड़े खामोश तबा होते हैं, बड़ा कोने खुदरे में छुपे रहते हैं। जैसे वो स्टेज पे आते हैं, जैसे टेलीविज़न पे किसी जब प्ले में होते हैं, तो फिर एकदम फ़िक्रेबाजी शुरू कर देते हैं। आपको मैंने देखा है, आप ऑफ सेट बैठे हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं, शुगल करते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं, तस्वीरें खींचते रहते हैं, और जैसे आते हैं सिचुएशन में तो एकदम से, तो इसकी आप तैयारी नहीं करते कि यार आपने सिचुएशन में अब बनना है, कोई कैरेक्टर करना है? तैयारी बस यही होती है कि जब मुझे वो बता देते हैं तो बाबा बनना है। हाँ, बाबा बनना है, तो मैं बैठ के जो भी अपनी सोच में एक दफ़ा कह देता हूँ, सोच लेता हूँ कि ये मैंने बाबा बनना है। उसमें ये 1-2 बातें हैं, मेरे सीनियर जो डायरेक्टर हैं जो मुझे लेकर चल रहे हैं, वो बता देते हैं कि ये काम ऐसे करना है। फिर वो 1-2 बातें होती हैं ना, उसमें से जब वो उसे मैं फॉलो करता हूँ तो दूसरी जो है डायरेक्ट खुद ब खुद आ जाती हैं। इस बात का मुझे आज तक पता नहीं चला। बाबा जरा बन के दिखाई कैसे बनता ये हाल है शहजादिए, हुण ते बाकी जिंदगी तेरे ही आसरे ते वे। अच्छा। एक तस्वीर लगी होती है ना, तो बाबा देख उस कहता है की हाल है शहजादिए, हुण ते बाकी सारी जिंदगी तेरे ही आसरे ते वे। यही तस्वीर वे के जीवन। एक बारी बाहर आ जा, फिर सारी जिंदगी इंज करके मुस्कुराएंगी। अच्छा, अकील हैदर, आपका जो घराना है वो मौसीकार घराना है। जी आपके सर। वालिद साहब माशाल्लाह बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे, जी जी। म्यूजिशियन थे, घर में भी सब लोग गाते थे, भाई सारे बड़े सुरीले तो माशाल्लाह। ये
ये फरिश्तों के घर में शैतान कैसे पैदा हो गए? कमेडियन कैसे आ गया? सर मैं जब छोटा प्राइमरी स्कूल में था उधर अपने गांव चक नंबर 203 मलकपुर फैसलाबाद में, तो जब आधी छुट्टी होती थी तो 2-3 मेरे दोस्त ऐसे थे, मुबशर, बब्बा, गामा, ये मेरे अजीज़ भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। हम आधी छुट्टी के वक्त ना खेतों में भाग जाते थे। अच्छा। मेरे पास साइकिल होता था छोटा, तो उधर जाकर हमने शूटिंग करनी, मैंने हीरो बनना। ऐसे ही हमने उधर एक दूसरे को मैं थोड़ा सा तेज़ था, मैंने जुगते मारनी, उन्होंने गुस्सा कर लेना। तो मेरे अंदर एक ना बचपन से एक जज्बा था कि मैं ना ये आर्टिस्ट बनूं, मैं कॉमेडी करूं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये है कि जब कभी लाहौर कभी फैसलाबाद हम आते जाते रहते, लाहौर भी हमारा घर है उधर भी। तो फिर मैंने एक ड्रामा अमानुल्लाह साहब का ड्रामा नहीं, पहले उनका मैंने एक 1 मैन शो देखा भाटी में अपने घर के पास। तो उधर मैं मुतासर हुआ कि यार है भाई की करदा पे इस भाई ने तो लोटी मेला लिया, हंस हंस के मेरियां वखियां टुट चलियां। बस उधर से मेरे अंदर ना ये चीज़ जो है ना पैदा होनी शुरू हो गई। पहले से था, आपने हाँ जी। उजागर और अब्बू मेरे अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, मोहम्मद तफ़ैल खां अमर सर, वो बाबा जी गुलाम मोहम्मद साहब के शागिर्द थे और उन्होंने सारी ज़िंदगी मेहंदी हसन साहब के साथ गुजारी है। ये आप पुरानी रिकॉर्ड्स निकाल लें, वो गुंचाई शौक लगा है और भी बहुत सी गज़लें। और हम छोटे हुए ख़ुद देखते रहे हैं मेहंदी हसन साहब को, मैडम नूर जहान को। मैं स्टूडियो ज़िद करके अपने अब्बू के साथ चला जाता था, एवरन्यू में रिकॉर्डिंग जब होती थी 3-4 साज़ों पे मेरे अब्बू को महारत थी, वो ट्यून भी बना लेते थे। फिर पाकिस्तान टेलीविज़न में भी उनकी कोई ड्यूटी थी। तो मैं छोटा था लेकिन ये बातें मेरे अंदर ना नक्श हो गई। गाया नहीं आपने कभी? आप अच्छा खासा मेरे अब्बू कहते थे थोड़ी जी मेहनत कर लै, 6 महीने तू 6 महीने मेरे कहन ते ना तू है वाजे ते ला लै, आर्गन ते एडे एडे वाल रख के अमेरिका लंदन दे सफ़र करेगा। ते मैं हाँ ते वो बस सर मैंने अपने अब्बू की बात नहीं मानी और मैं पछता भी, इस बात से मैं पछताया भी बहुत हूँ क्योंकि मेरे अब्बू एक समुंदर थे। मैंने अपने घर में बहुत बड़े बड़े गुलकार देखे हैं जो मेरे अब्बू से तालीम लेने आते थे। कोई शक नहीं। तो बस ऐसे ही है, किस्मत इधर घेर के ले आई और इधर भी अल्लाह का शुक्र है। यहाँ भी आप काफ़ी एक्सेल कर रहे हैं अपने काम में बहुत ज़्यादा। अच्छा ये बताएं कि स्ट्रगल का जो दौर था जी सर, उसकी बड़े वाक़यात हैं। वैसे वो जो थिएटर के हमारे आर्टिस्ट हैं, फिर वो टीवी पे आते हैं, फिल्म में आते हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत वाक़यात होते हैं। काम ही ऐसा टी प्रोडक्शन या स्टेज प्रोडक्शन। वो ठुड्डा मार के आपने दरवाज़ा अपने एक प्रोमोटर का खोल दिया, तो वो क्या किया? ये साहिवाल का एक सर वाक़या है। मैं उधर पैराडाइज थिएटर था, माशाल्लाह वो ऐसा थिएटर था कि पाकिस्तान के जितने थिएटर और आर्टिस्ट थे उनकी ख्वाहिश थी कि हम उधर काम करें। उधर फौत हो गए हैं चौधरी असगर साहब, वो फरिश्ता सिफ्त इंसान थे, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। ऐसा इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, इतना रहमदिल और आर्टिस्टों से प्यार करने वाला। हमारी रहाइश ना उधर थिएटर में ही होती थी सब आर्टिस्टों की। जितना मर्जी सुपरस्टार उधर ड्रामा करने गया ना, उसने शौक़ से गया ना मैंने थिएटर में ही रहना, इतने अच्छे कमरे, एसी, हर शय उधर मुयसर थी। तो उधर ना एक प्रोड्यूसर था, तो उसने रात को मैं कहा यार मैनू एक 10,000 रुपया दे, मैं अपने घर भेजना है। कहता लै 8,000 तेरी पेमेंट है तो मैं तेनू 10 कितों दे देवां? छब्बा मैं नाम बता देता, वो देखेगा हंसेगा साहिवाल। 8,000 तेरी वीक की पेमेंट आ तो मैं तेनू 10 कितों दे देवां? मैं क्या मैनू चाहिए, मैं घर पैसे भेजने। स्ट्रगल दौर थी, 10,000 बहुत था मेरे लिए। तो उसने ना वो कहता अच्छा चल करने कुछ, हजा कल तो तेनू 3,000 दिता। तो मैं क्या चलो ठीक, वो चला गया। अब मेरे पास एक 250 रुपया था, मैंने कोई चीज़ मंगवाई और वो मैंने ना बग़ैर किसी को बताए ना वो मैंने पी ली। अच्छा। अब चौधरी असगर साहब अपने कमरे में बैठे हुए हैं, काशिफ फरिश्ता साहब वो भी फौत हो गए हैं। बहुत बड़ी दुनिया, उन्होंने एक रात में गाड़ी बनाकर ना अंग्रेज़ों से ख़िताब फरिश्ते का लिया था। अच्छा। काशिफ फरिश्ता साहब एक रात में गाड़ी तैयार कर, वो भी बड़ी आला जेंट्री बैठी हुई, सुबह सुबह का टाइम नाश्ता कर रहे हैं और मेरी आंखें रेड हुई, मैंने ऐसे ठुड्डा मारा दरवाजे को, ठा एकदम गार्डों ने गन्ने सीधी कर ली सब। चौधरी के कमरे में कौन ये आ गया? तो मैं ऐसे, उन्होंने क्या कील फुल तपे हुए हैं, आंखें बाहर मेरी रेड, तेज कर देना चाहते हैं हर चीज़। ऐसे मैं चलता चलता चौधरी साहब के पास है, उन्होंने सुकून है कि चल कील है कि कोई खैर होगी। आ गए ना तो अचानक मैं ना उनके ठोडों में गिर गया। मैं क्या पर चब्बा पैसे नहीं दे उत्ते हासे पै गए सर। उत्ते आया ते बड़ा दिया आपने। उन्हें क्या आया तो इंजे जी बाली चिराग बाली इन्हें मारे है।
उधर सर इतना मैं बता नहीं सकता। उसी वक्त छब्बे को फ़ोन किया, यार तू की करके गया किलो, मुझे 10,000 की ज़रूरत थी, उन्होंने मुझे 15 दिया, इसी बात से कि यार तेरी ये नहीं ज़रूरत, और आगे तो हादसे की खिला रहे हैं। और स्ट्रगल इतनी सख्त काटी है शान साहब, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे एक पार्टी ना यहाँ से कहता है तेनों 10 दिन का 6,000 रुपया देवांगे, तो सादकाबाद जाना है। 2,000 एडवांस दे के मुझे सादकाबाद ले गया, और 10 की जगह 20 दिन हो गए और कोई पैसा नहीं दे रहा, और एक दरी पे सो रहा हूँ मैं, और काम भी कोई नहीं हो रहा। काम हो रहा है। अच्छा, काम हो रहा है। मैं हसार, जो मुझे याद है मेरे सीनियर की बातें, टैडी साहब, चनियोटी साहब, ये 2 करैक्टर ऐसी मेरी लाइफ में हुए हैं, तारिक टैडी साहब और चनियोटी साहब, जिन्होंने मुझे ये कभी सोचा ही नहीं कि ये फील्ड का कोई लड़का है, मुझे अपने सगे भाइयों की तरह प्यार किया। और अल्लाह जन्नत नसीब करे, मैं जिनके हाथ का लगा हुआ पौधा हूँ वो है हमारे शेर लाहौर डैडी अमजद जवेद साहब। वो इतना बड़ा डायरेक्टर, ऐसा डायरेक्टर मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। अल्लाह पाक उनको भी जन्नत नसीब करे। वो मैं जब पहली एंट्री करता था तो मुझे देखते होते थे गुम हो करके, ये क्या कर रहा है। पहली एंट्री में 2-3 मिनट में ना वो सिर्फ ये काम देखते कि यार इन्ने कम टाइम दे विच इन्नियां क्लैपां लैके और एड्डी फुर्ती ने वापस आ जाता है। उनकी ना मुझ पर नज़र थी सर। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुझे ना, एक ड्रामा हुआ अलबेला साहब की प्रोडक्शन थी, बर्गर अलबेली फैमिली, हनी भाई ने कहा अकील को साथ लेके जाए, अमजद जवेद साहब उधर गए, मुल्तान ड्रामा किया, और उसमें मुझे ना उन्होंने ना मेन रोल है ना जो विकी साहब ने सब ने किया, उन्होंने मुझे वो करवा दिया और मेरे से वो हो गया। मुझे याद था वो ड्रामा, तो वहाँ से बस मेरी पकड़ हो गई। फिर लाहौर आए, फैसलाबाद। वो ठीक है, लेकिन वहाँ क्या हुआ था, दरी पे आप सोते रहे 10 दिन? हाँ, दरी पे वो उधर मिट्टी वाली दरी थी, तो उधर एक सराहना था और एक सर्दी थी और एक कंबल था, और ऐसा मैला कि मेरे खटमल मेरे यार हो गए सर। जगह कौन सी है? सादकाबाद। ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ सर्दी ਹੁੰਦੀ है? नहीं, बड़ी सर बड़ी सर्दी च ਉੱਥੇ जी, सर्दी में ਧੁੰਦ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਸੇ ਚੇਜ਼ੇ ਬਾਦ ਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਾਪਰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ तो उधर सर बहुत ही मुसीबतें उठाई हैं हमने सब फनकारों ने। लेकिन मैं फ़िलहाल अपनी बात करता हूँ कि उधर 20 दिन गुजरे हैं और मुझे 2,000 में लेकर गए हैं, सिर्फ खाना एक या 2 टाइम को, वो पता नहीं कौन था ले गया मुझे। लेकिन उधर रहीम यार खां एक ड्रामा शुरू हुआ, निशात सैलमा था उधर मुश्ताक खेड़ा साहब ने कहा कि यार तुम इधर एक एंट्री कर लो, तो 7 दिन कर लो, मैं तुम्हें खुश करके भेजूँगा, बस इतना कहा। तो मैं कहा जी ठीक है। उधर मैंने ड्रामा किया है, शान साहब अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, उन 7 दिनों ने आज तक मेरी लाइफ बना दी है। अच्छा। उस ड्रामे में मुझे उस दौर में जहाँ 6,000 बहुत ज़्यादा था, मुझे 80,000 रुपया नाम हुआ है, उधर के सलंगियों ने किया है। अच्छा, सीनियर जो आर्टिस्ट हैं वो वैसे बड़े मेहरबान भी होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बड़े सख्त गिर भी होते हैं, हमने देखा। हाँ जी। आपके साथ तो कभी किसी ने सख्ती नहीं की? नहीं, बड़े वाक़यात हुए। तारिक जवेद साहब ऐसे आर्टिस्ट हुए हैं कि वो हमें पता चलता था ना किसी को भी कि तारिक जवेद साहब आ रहे हैं, तो सबकी सांसें फूल जाती थी कि यार अब क्या करेंगे। उनके खौफ से बमीनो थिएटर में मैं हाईलाइट हो जाता था कि अगर मैंने हंसाया ना इन्होंने मुझे बहुत मारना है, अगर ना हंसाया तो उनके खौफ से। और एक बहुत पुराना वाक़या, उस वक्त ना कभी एंट्री मिलती थी, लाहौर थिएटर होता था इधर शमा में, कभी नहीं मिलती थी। मैडम नईद खानम अल्लाह जन्नत नसीब करे वो डायरेक्टर थी, और भी बड़े डायरेक्टर वसीम अब्बास साहब, इन सब ये ग्रुप होता था। उमर शरीफ साहब माशाल्लाह हमारे सुपरस्टार, उनके काम किया। अब एक बस एंट्री करते थे, अगर उनके ड्रामे में चले गए तो हमारी खुश नसीबी, अगर नहीं गए तो हम ड्यूटी दे रहे हैं, उनको पानी पिला रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके सीनियर के दबा रहे हैं उनको। तो एक ड्रामा था, मुझे ना सिर्फ ना एक खाद देने जाना था और पानी का गिलास रख के आना था। अच्छा, ये कैरेक्टर था। हाँ, पहले मैं खाद देकर आया और देकर ना मुझे सिर्फ साइलेंट वापस आना था, और मैं वापस फिर मैंने 2 गिलास पानी के लेके जाने थे, खुद ही अच्छा बाहर आ गया दूसरी एंट्री में। यही मेरा काम था पूरे ड्रामे में। तो बोलना कुछ नहीं। तो उमर शरीफ साहब ने कह दिया अबे लेट आया है। मैं कहा अबे मुझे काम ही कहीं जा रहा है, फीकी हलीम बेचने वाले और मैं बाहर आया तो बाहर आकर मेरे पीछे ठा तो मेरे कान पट्टी थे। अरे ये किसने कहा तुम्हें बोलने के लिए? आया है क्या वक्त था। उमर शरीफ साहब क्या खुद पे जुगत नहीं होने देते थे? नहीं, मेरा वो मुकाम ही नहीं था कि इतना बड़े स्टार को मैं इतना, मेरे कुछ भी नहीं था। वैसे मेरा ख्याल है शायद फीकी हलीम बेचना हम लोगों के लिए आम सी बात है, लेकिन कराची में इस बात को बहुत अच्छा समझा जा सकता है कि फीकी हलीम का क्या वो बात दर्द क्या है। सर ये बात कम से कम ना
थिएटर लाइन में ना 1.5-2 महीने ना उसी दौरान जी ये डिस्कस रही है। वो ऐसी वेरिएशन में कही गई, पता नहीं कैसे कही गई, अबे मुझे काम ही कहता जा रहा है फीकी हलीम बेचने, और इतनी बड़ी क्लैप आई है कि मैं सोच मैं घबरा मैं गई एडी बड़ी। इसमें जो जहानत है वो ये है कि उमर शरीफ साहब क्योंकि उर्दू में कॉमेडी करते थे, उनका बैकग्राउंड उर्दू था। हाँ जी, हाँ जी। पस मंजर जो है वो उर्दू स्पीकिंग, तो आपने उस पूरे कल्चर को उनका जो मद्देनजर रखा जो मजाक करते थे, हाँ ये जी। खूबसूरत बात है इसके अंदर। अच्छा एक बात बताएं, जी सर। आमतौर पर जो मैं देखता हूँ स्टेज के आर्टिस्ट जो हैं, थिएटर के आर्टिस्ट जो हैं, वो शादियाँ बहुत करते हैं और बड़े आराम से कर लेते हैं। आप बड़े फैमिली मैन टाइप हैं, बच्चे हैं तो मैंने देखा बड़े लविंग फादर भी हैं और बड़े जेल हैं अपनी फैमिली में, इसकी वजह क्या है? सर जब मैं स्ट्रगल दौर में था तो मेरा बेटा तकरीबन 2 महीने का था। अच्छा। मेरा शाहजेब हैदर सोनू जो है, बड़ा जो बेटा, तो मैं क्या कमाना था उस वक्त, मैं सेलमैन ही मैंने करनी, घर वालों की बात जो नहीं मानी तो फिर भुगतना तो पड़ना था ना, कि मुसीबतें सहन नहीं पड़नी थी। बहन भाई या सारे कितनी देर कौन करता, मुझे खुद ही करना पड़ता था। तो मैंने सेलमैन ही करनी, वे कुछ चीज़ें बेचनी और वापस आ जाना, पैदल ही थिएटर मैंने आ जाना। और मेरी वाइफ ने जो वक्त मेरे बच्चे ने देखा ना उस वक्त, वो मुझे अभी याद, मैं भूल नहीं सकता। ये देखे मेरे खड़े हो गए ना, ये देख मुझे एकदम ये मुझे एक तो वक्त याद आता। हाँ वक्त याद आ गया कि उन्होंने मेरे साथ जो मुसीबतें सही है ना, जब मेरे पे वक्त आया थोड़ा जितना भी ना, तो वो मुसीबतें जो मैंने देखी हैं ना, वो मैंने उनको शिकस्त देनी थी। वाह। और जो मेरा साथ मेरी वाइफ ने दिया है, ठीक है, तो मेरा बेटा छोटा सा था, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो वो कुछ चीज़ों से ना वो तरसा बहुत है। तो फिर मैंने उन चीज़ों को ना उसके ऊपर से वार के ना मैंने बांटा है। तो मैं अपने घर ये, और कामयाबी का राज सर ये है कि अपने घर के साथ सिंसियर रहे इंसान। अब मैं ये फरमान भी है, हदीस भी है कि जो अपने बच्चों और बीवी बच्चों के साथ जितना आप सिंसियर रहेंगे ना, अल्लाह पाक आपके रिज़्क में इजाफा करेगा और आपको कामयाबी मिलेगी। नहीं आपको मज़ा, गलतियाँ तो हो भी जाती हैं थोड़ी बहुत ही, लेकिन मुझसे कुछ ज़्यादा नहीं हुई। अच्छा थोड़ी बहुत हुई, चलिए वो तो चलता है इस राह में जो चलेगा। जी सर। अच्छा, तो अब मेरे बच्चे माशाल्लाह, मेरे बेटे जो है वो खैर से जवान हो गए हैं, तो मेरे दोस्त हैं वो, मैं उनके साथ क्रिकेट खेलता हूँ, खाने पीने जाता हूँ, मेरा दिल ही नहीं लगता। अभी मैं एक रिकॉर्डिंग पे जाना था तो मेरा छोटा बेटा कहता है पापा मैंने साथ जाना है, मैं कहा बिस्मिल्लाह और की चाहिए, चल चलिए। अच्छा आप कहते हैं आपने बड़ी स्ट्रगल की है, मैंने तो ये सुना है कि आप बहुत अर्ली एज में फिल्मों में आ गए थे, सुल्तान राय साहब के साथ बड़ा सर ये बड़ा जी, मैं अपने अब्बू के गाना रिकॉर्ड होना था मैडम नूर जहान का, मेरा ख्याल चिराग बाली फिल्म का गाना था। तो मेरे अब्बू ने कॉर्डियंस वगैरह पता नहीं क्या, मुझे तो साज़ों के नाम का नहीं पता, मैं अपने अब्बू के साथ चला गया। रेड शर्ट पहनी हुई, तो मैंने ब्लैक पैंट पहनी हुई, और सूदी भट्ट साहब की फ़िल्म थी लखन। उन्होंने कहा कि मैंने 3-4 सीन इससे करवाने हैं, ये बच्चा खूबसूरत है, इस्माइल शाह साहब का ये दोस्त बनाऊँगा। तो ऐसे ले गए हमें वो शूटिंग पे गार्डन में, तो उधर बैठे थे सुल्तान राय साहब, क्या बात है जी, उनके साथ काम करना बड़ा एजाज़ है। मेरे 3-4 सीन उस फिल्म में हुए हैं, और एक सीन में ये था कि उन्होंने ना आकर ना मुझे यहाँ से पकड़ के कहना था, ओए मेरा इमरान तो नहीं वेख्या, तो मैं वेख के कहना सी नहीं बस। तो जब फिल्म चली ना सर, तो मेरे मोहल्ले के दोस्त सूट पाए, मैं कहना कि असी क्या फिल्म घरों इजाजत लई के फिल्म वेखन चलने हैं, ठीक है, असी फिल्म वेखन गए हैं। तो जब ना फिल्म चली सर सारी, तो मेरा सिर्फ यही था कि उन्होंने आकर मेरा इमरान वेखे, तो मैं क्या नहीं बस इन्ना सीन वेख के मेरे दोस्तों ने सर मैं लुकदा फिरा, मेरा इन्ना क चेजा लाया मैं तुहानूं दस नहीं सकदा। नहीं करना सी और सुल्तान राय ने तुसी बुरछियां मार रही। मेरा एक दोस्त राजा फौत हो गया, कहता यार जे तू ना ही करनी सी तो सानू कर देंदा। और सर मैं बड़ा उन्होंने मेरा तवा लगाया। अच्छा अमानुल्लाह साहब के तो वैसे बहुत से शागिर्द हैं, कुछ डिक्लेयर्ड हैं, कुछ अनडिक्लेयर्ड हैं, कुछ जायज़ हैं, बल कुछ दूसरे हैं, लेकिन आप बाकायदा उनकी शागिर्दी में गए। ये सर महफिल थिएटर में ड्रामा था, अमान साहब लंदन से आए थे ड्रामा करके, तो मैंने अपने अब्बू को बहुत मजबूर कर दिया कि मैंने ना मैं ड्रामे छड़ गया वो ताड़ी इन्नी वाफी है, जिमें बच्चे जिद कर दे। अमान साहब के बहनोई हैं अनैत खान साहब, वो मेरे अब्बू के बचपन के दोस्त हैं। तो उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें ले जाता हूँ महफिल थिएटर में। अमान साहब आए तो मियाँ शबीर साहब उस वक्त थे, खालिद अब्बास डार साहब ने ना लॉबी में अकेला गया किसी के थ्रू, तो कहते जाजी खां मुंडे नूं कहंदे बड़ा शौक है, को कुछ सुन।
आज भी शायद वो इंटरव्यू पे खालिद डार साहब मेरी ये बात सुने तो उनको वक्त याद है, अब भी याद कराता हूं तो बहुत हंसते होते हैं। तो मैंने सर मुझे इतना शौक था, पूरा शर्तियाँ मीठे ड्रामा अलहदा एक्टिंग करके मैंने सुना दी। मुझे आर्टिस्टों की क्लैप आई, अमान साहब उठे हैं सीने से लगाया, कहते कल अपने प्यो नू लैके, कल अपने प्यो नू लैके। अच्छा, मैं कल अपने अब्बू को लेकर गया तो उन्होंने पछाण लिया जप्फियाँ, फिर उन्होंने मेरे गंडा बांधा मुझे, ठीक है ना। मैंने 1000 रुपये की कापी जो है उनको नज़र में दी, उन्होंने 500 अपनी जेब से निकाल के कहा अपनी अम्मी नू गर्म सूट समा दी। अच्छा, वाह वाह वाह। तो ऐसे फिर उन्होंने, मैं फिर उनके साथ में रहा। मैंने अपने उस्ताद से सारी ज़िंदगी 10 मिनट या 7-8 मिनट रेगुलर गुफ्तगू नहीं की, सिर्फ खिदमत की है। और फैसलाबाद एक ड्रामा था मनरवा थिएटर में, तो मैं इतना मदहोश था उधर अपने उस्ताद की खिदमत में, और कहते हैं मुझे नीचे वाले कमरे में छोड़ के आ, होटल था इधर ईस्ट इन, तो मैं छोड़ने गया तो उधर रुक गए वो, तो झोली चुक के कहते ने वे अकील हैदर तेनू बड़े भाग लगने ने। मुझे आज भी उनकी बात याद आती है, मेरा रोना निकला। नहीं, अमानुल्लाह खान कहते तेनू बड़े भाग लगे, और मुझे लगे हैं सर, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की एक बहुत बड़ी बात थी। मैंने खान साहब के साथ कुछ अर्सा प्रोडक्शन हमने की, तो वो भी सारे आर्टिस्ट थे। मैंने खान साहब को किसी की बुराई करते नहीं देखा। इसकी आपने कभी? नहीं सर, कभी। अब अगर किसी ने आकर कहा ना कि खान साहब आपकी वो बंदा बुराई कर, आपको कैसे कह रहा है। अच्छा, एक वाक़या मुझे सॉरी तमासील का याद आ गया कि एक आदमी आया, उसे कहता मान साहब वो तुहानू गाल कड्डी लाहौर थिएटर फलां बंदे ने, तो एक कुड़ी भी खलोती सी आर्टिस्ट तो इंज फलां ढींग, तो आर्टिस्ट ने तो तुहानू बड़ा बुरा भला पाया। तो खान साहब कहते हैं ओ यार मेरे नाल वड्डे ने, शायद मैं कोई गल ऐसी की होवे तो उन्होंने कहा, नहीं तो वो तो इंज दा कह ही नहीं सकते। और सर मैंने उस आदमी को, उस आर्टिस्ट को अमान साहब के सामने इतना शर्मिंदा पाया है कि यार मैं ये की किया तो ये अगों की करन दिया है। फिर जब तक मैंने देखा उस शख्स ने अमान साहब की ताबेदारी की है। वो इतने फ़कीर आदमी थे, दरवेश आदमी थे अमान साहब, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। उनका जो मजाक अभी पहलू बड़े डिफरेंट, बड़े अजीबोगरीब होते थे। पता नहीं वाक़या सुनाने वाला है या नहीं, मैं सुना देता हूँ कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी बजट्स को रेगुलराइज करने के लिए, तो किसी ने कहा कि खान साहब बंदे इकट्ठे, आर्टिस्ट इकट्ठे नहीं होते। कहते क्यों नहीं इकट्ठे होंगे, मैंने इन्होंने सदर बनाओ ना, सारे नूं इकट्ठा करो, जे ना इकट्ठे होण ते मेरे मुंह ते लानत है। तमाजील थिएटर मुझे कहते हैं यार ये पैसे पकड़ो और चिकन शाशलिक लेकर आओ माल से। लाइट गई हुई थी, मैं वापस आया तो मैं गिर गया, गटर खुला हुआ था, तो मुझे यहाँ चोट लगी काफ़ी सारी। तो मैं ऐसे ना अंदर आया तो कहते ओ की होया? मैं कहा सर मैं उस्ताद जी मैं गटर च डिग पिया। कहते मेरी गल सुन, गटर सोने का भी होए उत्तों नहीं लंघना। और ये लोगों के लिए और मेरे लिए मजाक वाली बात थी, और उन्होंने सच कहा है कि एक खतरनाक चीज़ है, सोने की भी है तो क्यों लगना है? ठीक है, तुसी कहते सोने की खतरनाक चीज़ां तो लंघे नहीं। अच्छा, पीछे जो बीमार हुए ने पीछे बीमार हुए हैं ना, तो इधर से डॉक्टर हॉस्पिटल छुट्टी मिल गई, घर आने लगा तो वो सिलेंडर लगा हुआ था ऊपर, तो वो भूल गए, तो नीचे उतर के गाड़ी में बैठने लगा। तो उनका बेटा टीपू उनको कहते वो कित्थे ही? कहते पापा जी की वो मुकद्दर का सिलेंडर। मुकद्दर का सिलेंडर और लगी हुंदी सी उन्होंने। आप कोई अनयूजुअल चीज़, गैर मामूली चीज़ देखते हैं, उस वक्त ट्रिगर होती है, क्योंकि मैंने देखा बड़ा मैथमेटिकली क्विकली आपका माइंड चलना शुरू हो जाता है जब आप थोड़ी सी भी अनयूजुअल चीज़ देखते हैं। जैसे आपने, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कैरेक्टर हैं जसानी साहब, बहुत बड़े प्रोफेसर बन के बैठे हुए थे। जी जी सर। और आपने उन्हें कहा एहो जिहा बंदा दे बड़े 5 स्टार होटल खुदकुशी करता, तुसी आते बना जी थाने पड़िया सर। वो कोई करैक्टर सामने होवे ना तो फिर उसके मुताबिक ना जुगत आ जाती। हुण तुहानूं मैं कर नहीं सकदा। नहीं आप करें। नहीं सर नहीं, क्योंकि मैं ये प्रोग्राम चलना, मैं कहना चाह रहा टीवी लाइन दे विच मैं इस वे जियो खबरनाक कर रहा। जैसी मेरी हैल्प और जैसी मेरी सरपरस्ती सर जिशान साहब कर रहे हैं, मैं कबर दियां कंधां तक इन्हां दा प्यार और एहसान और इन्हां दी मुहब्बत और जिन्ना कि इन्हां ने मैनूं पॉलिश किया है वो मैं भुल नहीं सकता। मैं जिशान साहब की अजमत नूं सलूट करना, और मैं अपनी लाइफ से अमान साहब तो बाद मेरे उस्ताद ने, टीचर ने, सारे सब की रिस्पैक्ट मेरे दिल च। लेकिन टीवी दुनिया मैं आके ना, अगर मैं किसी को दिलों दी गहराइयां नाल मैं सलूट किया तो सर जिशान ने। आपकी मोहब्बत है ते वरना बड़े बहुत बड़े आर्टिस्ट। कोट इन्हों एडा सोहना लगता है, पैंट एडी सोहनी लगती, शर्ट इहो जे डॉक्टर टीके की सुई ना सलवार भी सी लेंदे ने। सॉरी सर। आपने मेरे बालों पे अगर कुछ नहीं कहा तो फिर बात नहीं बनी। ये वालों में कुछ नहीं कहना, इन्होंने वालों ना मेरे मुकद्दर लगे ने।
ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੀ ਸਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਆਇਆ ਤੇ मैं 2-4 हस्बे तौफीक। हमारा बड़ा प्यारा एक दोस्त है अच्छा जी। जी, उसका उसे हम कमांडो कहते हैं और बड़ा अनयूजुअल है। अच्छा जी। यार कमांडो को बुलाना जरा प्लीज, आना भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है? बिस्मिल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सदके जावा भारी जावा। कोकाफ दी पंचायत चो जिन कढ़िया हुंदा क्या बात है। किधरों आए जे कमांडो साहब? ਜਿੱਥੋਂ ਦੂਜੇ ਆਂਦੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਗੇਟ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਕਮਾਂਡੋ ਜੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਾਲ ਰੱਖੇ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਲ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਆਖਰ ਰੱਖਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੀ ਸਰਾਵਾਂ 'ਚ ਮੰਜੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਮਰੇ ਤੋਬਾ ਮੇਰੀ ਲੱਗਦਾ ਪੈਰ ਨਾਲ ਪਰਦਾ ਪਰੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਰੇ ਕਿੱਡਾ ਮਸਕੀਨ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਮੰਜੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੋਬਾ ਮੇਰੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਖਜੂਰ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਲਕ ਅਜੇ। मलक अजय? मलक अजय। लेकिन उनका आपका नाम है क्या भाई? अपना नाम? अपना नाम था वो जो बड़ा आपका असल नाम है क्या है वो? ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਖਾਨ ਨਜ਼ਾਮੀ। ਇਹ ਕਮਾਂਡੋ ਹੈ ਜੀ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਵੇ ਓਏ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਾਂਗਾ। तो ये सर हमारी फील्ड में इसने सारी स्ट्रगल मेरी ये मेरे से सीनियर है। अच्छा मैं इसको इतनी देर से देख रहा हूँ जब मुझे एंट्री नहीं मिल रही थी। अच्छा आप भी जानते हैं अकील को? हाँ जी बहुत अच्छे भाई भी है दोस्त भी अच्छे फनकार भी है हाय हाय और सबसे प्यार मोहब्बत करने मैं सदके जावा मूँह वे लगता खुसरे ने गुथली च ठीपे जोड़े ने। और कमांडो नूं जी फांसी की सजा हो गई। अच्छा जज ने कहा तेरी आखिरी ख्वाहिश की है कहना मेरे गले च बड़ी दर्द है रसा मेरे गिट्टे ना बंद हो। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗੁੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਗੁੰਗਾ ਪੁਣ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਬਲਾਕ ਲਾਏ ਤੇ ਦਫਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਵੋਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਫਲ ਲਾਉਣੇ ਜੇ। ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੁੱਧ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ। कमांडो कमांडो आप भी कुछ कह रहे हैं यार अकील तू भी कुछ कह रहा यार। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ। अच्छा शेर आ गया। हाँ जी क्या बात। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ 10 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਲੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਆਏ 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 ਕੀ ਬਾਤ। ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਹੀਨਾ ਬਹਿਣਾ ਕਵਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਦੀ ਕਵਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਬਣ ਲਾ ਰਹੇ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਮਾਂਡੋ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਆਏ ਬਹਾਰ ਆਈ ਓਹ ਆਪ ਆਏ ਬਹਾਰ ਆਈ ਨਾ ਚਾਹ ਹੀ ਨਾ ਬੋਤਲ ਕੀ ਬਾਤ। ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਰੋਟੀ ਥੁੜਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਘੰਟੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਰੋਟੀ ਥੁੜਨੀ। ਉਹਨੇ 20-25 ਦਫਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਟਿੰਡੇ ਪਗਾ ਲਏ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਸਰ। ਹੋਰ ਜੀ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣਾ। ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦਰਜੀਆਂ ਦਾ ਸਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਕਾਲਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇਫਾ ਲਾਤਾ। अकील हैदर बहुत शुक्रिया थैंक यू ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਦੇ ਨੇ मैं इस काबिल होया शुक्रिया सर थैंक यू सो मच थैंक यू कमांडो बहुत अच्छा जी अल्लाह थैंक यू व्यूअर्स।